नमस्कार हमारे प्यारे दोस्तों। आज आपका दीदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम समावयवता पढ़ेंगे, उपसंयोजक के समावयवता पढ़ेंगे। देखते हैं आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है संरचनात्मक समावयवता। ये समावयवता संरचनात्मक समावयवता के प्रकार हैं, जो है आपके 7 प्रकार। तो आज हम सिर्फ 3 प्रकार पढ़ेंगे: आयनन समावयवता, जलयोजन समावयवता और उपसंयोजक समावयवता। आज हम ये 3 टॉपिक क्लियर करेंगे और संरचनात्मक समावयवता को क्लियर करेंगे। आइए पढ़ते हैं। आइए हम जानते हैं कि समावयवता किसे कहते हैं। हेडिंग डालते हैं। इसको हम लोग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। हम लोग समावयवता किसे कहते हैं? समावयवता ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणों में भिन्नता हो, इसको समायवी तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। लिखते हैं, या यदि दो या दो से अधिक यदि दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र अर्थात अणु सूत्र के अणु सूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता हो। तो इसे समायवी तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान हो परंतु उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में भिन्नता हो, तो उसे समायवी तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। अब समावयवता जो है वो 2 प्रकार का होता है। समावयवता जो है ये 2 प्रकार का है। ये 2 प्रकार का होता है।
कौन कौन से? एक तो होता है आपका संरचनात्मक समवायता, एक होता है आपका संरचनात्मक समवायता और एक होता है आपका त्रिविम समवायता। त्रिविम समवायता। अब ये संरचनात्मक समवायता और त्रिविम समवायता में भी प्रकार बांटे गए हैं। देखिए, जो संरचनात्मक समवायता है इसका 7 प्रकार होता है। यहाँ पर करते हैं। और जो त्रिविम समवायता है वो 2 प्रकार का होता है। संरचनात्मक समवायता में सबसे पहले हम लोग आयनन समवायता पढ़ेंगे। पहला जो है हमारा वो है आयनन समवायता। फिर हमारा दूसरा जो है वो जलयोजन समवायता, जलयोजन समवायता। और तीसरा जो है हमारा उपसंयोजक समवायता। और जो हमारा चौथा है वो है हमारा बहुलीकरण समवायता। बहुलीकरण समवायता। और जो हमारा आपका पांचवा है वो है हमारा उपसंयोजक स्थिति समवायता। उपसंयोजक स्थिति समवायता। और जो हमारा छठा है वो है बंधन या बंधनी समवायता। बंधन समवायता। और जो हमारा सातवां है वो है लिगेंड समवायता। लिगेंड समवायता। ये हमारा 7 प्रकार के संरचनात्मक समवायता के हैं। अब हम त्रिविम समवायता की बात करें। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्यामितीय समवायता, ज्यामितीय समवायता और एक होता है हमारा प्रकाशिकी समवायता। प्रकाशिकी समवायता। अब हम आयनन समवायता के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम आयनन समवायता पढ़ेंगे। आयनन समवायता किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। आइए लिखते हैं। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र
हम लोग किसी भी समान अवयव की बात करेंगे उसका जो अणु सूत्र होगा वो समान होगा। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। तो आयनन समायवी आयनन समायवी होते हैं। तो ये आयनन समायवी होते हैं। तथा इस घटना को आयनन समावयता कहते हैं। आयनन समावयता कहते हैं। वे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन उत्पन्न करते हो उन्हें आयनन समावयता कहते हैं। आइए हम उदाहरण इसका देखते हैं। उदाहरण से हम इसे समझ पाएंगे। उदाहरण में जैसे हम लोग लेते हैं CO NH3 का पेंटा SO4 ब्रैकेट बंद into Br व CO NH3 का पेंटा into Br बार में SO4 ये जो हम देखें इसको हम लोग आयन के रूप में नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये धनायन, देखिए पहले जो आगे लिखा होता है वो धनायन तथा जो पीछे लिखा होता है वो ऋणायन होता है। ये हमारा आपका उपसहसंयोजक यौगिक है। इसके जो गुरु कोष्ठक के अंदर जो लिखा होता है कि आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। जैसे इसको हम लोग अगर तोड़ेंगे तो Br पे हम लोग जानते हैं ये हैलोजन परिवार का तत्व है जो हमारा 17वें वर्ग का है। तो इस पे जो चार्ज होते हैं 17वें वर्ग पर -1 चार्ज होते हैं। तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये -1 होगा और यहाँ पे इसका प्लस भी होगा। देखिए CO NH3 का पेंटा SO4 प्लस Br पे माइनस। देखिए इनके अणु सूत्र तो समान है। इसमें भी CO है, इसमें भी CO है। NH3 का पेंटा है, इसमें भी NH3 का पेंटा है। Br है, SO4 अणु सूत्र तो इनके समान है, लेकिन ये विलयन में आयन भिन्न आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर CO NH3 का पेंटा SO4 पे प्लस Br पे माइनस दिया है। तो हम लोग इसका देखेंगे तो SO4 पे जो होता है
वो हमारा ये हम दर्शा देते हैं यहाँ पर कितना होता है। यहाँ पर माइनस होता है और SO4 में हमारा -2 होता है। तो ये -2 है तो ये इसको +2 देगा और ये -2 रहेगा। देखिए वह CO NH3 का पेंटा Br पे +2 प्लस SO4 पे डबल माइनस दे इसको हम लोग विलयन में घोल दिए तो इनके आयरन में भिन्नता हो गई कि अणु तो समान है, आयरन में इनकी भिन्नता हो गई। यहाँ पे आपका जो Br है वो आपका बाहर है Br, और यहाँ पर ये जो SO4 है इसमें वो बाहर है। अणु सूत्र समान है, कोई भी अणु सूत्र में इसकी तो परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन इसके आयरन अवस्था में ये उपसहसंयोजिक यौगिक है। Br बाहर है आयरन परिसर में और SO4 जो है वो संकुल यौगिक में है, और इसमें जो है Br जो है वो संकुल यौगिक में। संकुल यौगिक मतलब उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये इसको जो बड़े गुरु कोष्ठक में जो लिखा होता है उसको उपसहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कहते हैं, और जो गुरु कोष्ठक के जो बाहर लिखा होता है इसको हम लोग आयरन परिसर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे CONH3 का पेंटा Br, यहाँ पर ब्रोमीन जो -1 रखता है तो वो अब तो अंदर है ये, और ये जो आयरन परिसर है वो देगा तो SO4 में -2 होता है और इस पे +2 आ गया। और एक उदाहरण और देखते हैं, हम एक उदाहरण देखते हैं दूसरा। CO दूसरा उदाहरण हम लोग ये देखते हैं, इसका भी यौगिक के अणु सूत्र तो समान है, परंतु ये जो हमारा Cl2 है वो इस गुरु कोष्ठक के अंदर है, परंतु इसमें जो Cl2 है वो गुरु कोष्ठक के बाहर अर्थात आयनिक परिसर में है, और Br2 जो है वो इसमें आयनिक परिसर में है और Br2 जो है इसमें गुरु कोष्ठक में है। अब आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे जल योजन समायवता। अब हम जल योजन समायवता पढ़ते हैं। जल योजन समायवता किसे कहते हैं? समान अणु सूत्र वाले, मतलब जिन ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हैं, समान अणु सूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणुओं की संख्या समान है, जिसमें जल के अणुओं की संख्या समान है, समान संख्या में उपस्थित हैं, परंतु जल की अणुओं की संख्या दोनों यौगिकों के दोनों परिसर में भिन्न भिन्न हो, वे यौगिक जल योजन समायवी कहलाते हैं। देखिए समान अणु सूत्र वाले, समान अणु सूत्र वाले, समान अणु सूत्र वाले ऐसे यौगिक जिनमें जल के अणुओं की संख्या, जिनमें जल के अणुओं की संख्या समान में, जल की अणुओं की संख्या, जल की अणुओं की समान संख्या में उपस्थित हो, परंतु
परंतु जल की अणुओं की जल की और जल की अणुओं की संख्या जल की अणुओं की संख्या दोनों परिसर में दोनों परिसर में भिन्न 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 हो तो वे यौगिक जल योजन समायवी तथा इस घटना को जलयोजन समावयवता कहलाते हैं। हम अब इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण लेते हैं हम अपना एक तो हम लेंगे Cr H2O का हेक्सा गुरु कोष्टक में रहेगा ये Cl3 व Cr H2O का पेंटा इंटू Cl Cl2 H2O। इनके यौगिक के तो अणु सूत्र में तो कोई भी आपका परिवर्तन नहीं है। इसमें H2O जो है वो 6 है, इसमें भी H2O जो है 5 यहाँ पर, एक यहाँ पर 6 है। इसमें Cl3 है जो आयरन परिसर में है। इसमें Cl एक गुरु कोष्ठक में है 2 और एक बाहर है 2 एक 3। तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, जल की अणुओं की तो समान संख्या है, परंतु दोनों परिसर ये एक परिसर है और ये एक परिसर, दोनों परिसर में अणुओं की संख्या में भिन्नता है। जल की अणुओं की संख्या में भिन्नता है। जैसे इसमें दोनों परिसर है ये हमारा, इसमें अणुओं की संख्या यहाँ पे 6 है, इस गुरु कोष्ठक के जो अंदर है वो संकुल में है, और यहाँ पर जल की अणुओं की संख्या है परंतु 5 है। और एक आयरन परिसर में Cl3 है, इसमें आयरन परिसर में Cl2 है। यौगिक के तो अणु सूत्र में आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जल की अणुओं की संख्या में परिवर्तन हुआ। इनके परिसर में भिन्नता पाई गई जल के अणुओं में। एक उदाहरण हम लोग और लेते हैं, Cr H2O का पेंटा Cl Cl2 इंटू H2O व Cr H2O का टेट्रा इंटू Cl2 इंटू Cl इंटू 2H2O। इसमें भी देखिए तो अणुओं की संख्या में तो कोई भिन्नता नहीं है,
इसमें Cr एक है, इसमें Cr एक है, इसमें H2O का पेंटा है, 5 1 6 है, इसमें जल के अणु 5 1 6 है, यहाँ पर 4 है और 2 1 यहाँ पर है, 2 1 यहाँ पर है, 4 2 6 यहाँ पर है। इसमें Cl देखिए 3 है, एक अंदर है 2 बाहर है, और इसमें 2 अंदर है 1 बाहर है, 2 1 3। तो इसमें क्या हम लोग क्या देखें, इसके परिसर में, इस सब के परिसर में हम लोग गुरु कोष्ठक में जो देखे थे, इसमें 5 आपको जल के अणुओं की संख्या मिली, 5 मिली, लेकिन इसमें जल के अणुओं की संख्या आपको कितनी मिली, 4 मिली। और आपका आनंद परिसर में तो यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है। तो मतलब हम लोग क्या देखें कि इसके तो अणु सूत्र में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समयावता में ये है कि आपके यौगिक के अणु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसके परिसरों में भिन्नता पाएगी। अब हम यहाँ पर उपसंयोजक समावर्ता पढ़ते हैं। अब हम लोग उपसंयोजक समावर्ता पढ़ते हैं। उपसंयोजक समावर्ता किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों समतुल्य होते हैं, उपसंयोजक समावर्ता दर्शाते हैं। इनमें उपस्थित परिसर में उपस्थित लिगेंड अपनी स्थितियां परिवर्तित कर सकते हैं। आइए हम लिखते हैं, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों समतुल्य होते हैं, दोनों समतुल्य होते हैं, दोनों समतुल्य होते हैं, उपसंयोजक समावर्ता कहलाते हैं। उपसंयोजक समावर्ता कहलाते हैं। परंतु उपसंयोजक परिसर में उपस्थित लिगेंड अपनी स्थितियां में परिवर्तित करते हैं। ये तो हमारा आपका दूसरा पॉइंट यहाँ से है, समझिएगा। और एक यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ये वर्गाकार या अष्टफलकी दोनों में पाया जाता है। दोनों में
पाया जाता है। हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका उदाहरण लेते हैं। ये तो हमारा लास्ट टॉपिक है। उदाहरण है इसका PT Cl4 कॉपर NH3 का टेट्रा व CuCl4, या इसको हम आगे लिख देते हैं PT वाले को, अच्छे से समझ में आएगा। PT NH3 का टेट्रा, यहाँ पर लिख देते हैं आपका CuCl का टेट्रा। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर PT के साथ Cl4 है, परंतु यहाँ पर PT के साथ आपका टेट्रा एमीन है। यहाँ पर कॉपर के साथ आपका टेट्रा एमीन है, परंतु यहाँ पर आपके कॉपर के साथ टेट्रा क्लोरीन है। अगर हम लोग इसकी आकृति बनाते हैं, जैसे ये PT जो है हमारा केंद्रीय परमाणु है और ये हमारा लिगेंडों की संख्या है। तो ये हमारा यहाँ पर आपका Cl है, ये Cl है, लेकिन इस PT में आप देखेंगे कि यहाँ पर NH3 है। तो इसके लिगेंडों में आपको परिवर्तन देखने को मिला। आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिला कि यहाँ पर PT के साथ आपका 4Cl जुड़ा है, लेकिन यहाँ पर PT के साथ आपका NH3 जुड़ा है। और ये कॉपर के साथ देखेंगे तो कॉपर के साथ आपका NH3 जुड़ा है, यहाँ पर कॉपर के साथ Cl4, मतलब केंद्रीय परमाणु के साथ लिगेंडों की संख्या में भिन्नता है। केंद्रीय परमाणु तो है, परंतु इनके लिगेंडों की संख्या में भिन्नता है। ये हमारा उपसंयोजक बंधन का है। ये तो हम लोग देख रहे थे आपका वर्गाकार का। अब हम लोग अष्टफलकी का देखते हैं। इसका उदाहरण CrCNH3 का हेक्सा इंटू CrHCl का हेक्सा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर Cr3 होगा, CrNH3 का वो वर्गाकार में था, ये अष्टफलकी में है। NH3 का टेट्रा, HCl का ट्वाइस, यहाँ पर इसका है, इसके बाद यहाँ पर है वो, और इंटू इसके बाद एक है आपका CrNH3 का ट्वाइस HCl4। यहाँ पर देखेंगे Cr3 जो है हमारा मीन्स ये हमारा Cr3 नहीं, यहाँ पर Cr होगा। CrNH3 का हेक्सा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस में हेक्सा है, यहाँ पर देखेंगे 4 2 1 6 है, और यहाँ पर HCl 6 है, तो HCl 2 1 यहाँ पर है और HCl 4 यहाँ पर है। ये हमारा अष्टफलकी है। और जो हम लोग ये देख रहे थे इनके लिगेंडो, मतलब Cr यहाँ पर है, NH3 यहाँ पर है, तो इसके लिगेंडो में अगर वो करके देखें तो Cr3 HCl का हेक्सा है, मीन्स इनके लिगेंडो में भिन्नता। लेकिन ये हमारा ये अष्टफलकी का उदाहरण है और वो वर्गाकार का उदाहरण है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने समावयवता, संरचनात्मक समावयवता के प्रकार में 7 प्रकार होते हैं, और त्रिविध समावयवता 2 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक समावयवता के हम लोग 3 प्रकार के जो होते हैं पढ़े हैं हमने, और कल हम लोग 4 प्रकार के पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा आपका
संरचनात्मक समवायता में आनंद समवायता, उपसंयोजक समवायता और जल योजन समवायता। धन्यवाद।